अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। ट्रेड डील, वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होगी। भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे जेडी वांस। ताजमहल का भी करेंगे दीदार। पिंक सिटी जयपुर से वापस अमेरिका लौट जाएंगे। अमेरिकी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोस्टन में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। विदेश की धरती से इसी पर किया अटैक, बोले कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से समझौता किया। बोस्टन में राहुल गांधी बोले, चुनाव के सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। महाराष्ट्र में कुल वोटर्स से ज्यादा वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया है। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने पलटवार किया। बोले, जहां वो जीतते हैं वहां ईवीएम और चुनाव आयोग ठीक है और जहां हारते वहां ठीक नहीं है। झारखंड के बोकारो में नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया। सुकांतो बोले, राहुल अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ना चाहते हैं, हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। नक्सलियों के पास एक एसएलआर और एक इंसास राइफल भी बरामद। भोजपुर में हुई फायरिंग को लेकर तेजस्वी यादव का ट्वीट, बोले कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सरकार का इकबाल खत्म हुआ। यूपी के कुशीनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, कार सवार 5 लोगों की मौत, 3 घायल। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार आज मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। हिंसा प्रभावित पीड़ित परिवार से मिलेंगे। मुर्शिदाबाद की घटना पर सीपीएम की ओर से सीएम ममता बनर्जी को घेरा गया। ममता को आरएसएस का दुर्गा बताया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर बोली, मुर्शिदाबाद से पलायन के लिए लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करे सरकार। विजया राहटकर ने बंगाल के गवर्नर से मुलाकात की। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद हालात पर बातचीत हुई। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, हिंसा भड़काने में बीजेपी का हाथ होता है। वो समाज को बांटकर राजनीति करना चाहती हैं। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, मुर्शिदाबाद हिंसा हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का नतीजा है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कुरान में लिखा है जो भी बांटेगा उससे सजा मिलेगी। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर हिंदू स्वाभिमान परिषद का प्रदर्शन, सीएम ममता का पुतला जलाने से पुलिस ने रोका। अहमदाबाद में नगर निगम वक्फ बोर्ड से 100 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पर निशाना साधा, कहा कि एसवाई कुरैशी चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। निशिकांत दुबे ने कुरैशी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिया जवाब। कुरैशी ने लिखा था कि वक्फ संशोधन मुसलमानों की जमीन हड़पने से सरकार की चाल है। वक्फ कानून के खिलाफ बिहार के किशनगंज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन किया। आरजेडी, कांग्रेस, एएमआईएम के नेता शामिल हुए। वक्फ कानून को लेकर मौलाना कौसर हयात का बड़ा बयान, बोले बीजेपी सरकार देश को गृह युद्ध की ओर धकेल रही है। ये लोग हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने वक्फ प्रॉपर्टीज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात मानी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, बहुमत के आधार पर वक्फ कानून थोपा गया है। बीजेपी अपने दोस्तों को वक्फ की जमीन देना चाहती है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर बोले बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, लंबे समय से कानून में बदलाव की जरूरत थी। निजी हित में किया जा रहा था वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल। वक्फ कानून के खिलाफ 26 अप्रैल को मदुरै, कोयम्बटूर और चेन्नई में एमडीएमके का प्रदर्शन, सांसद वाइको ने दी जानकारी। बिहार के बक्सर में कांग्रेस चीफ खड़गे की जनसभा, कहा कि मोदी और नीतीश की नजर सिर्फ कुर्सी पर है, बिहार की बेहतरी पर नहीं। खड़गे ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा, बोले कि वोट नहीं मिलने पर नीतीश पाला बदल लेते हैं। एनडीए के लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। खड़गे का पीएम मोदी से सवाल, बिहार को 1.25 लाख करोड़ के पैकेज के वादे का क्या हुआ? बिहार की जनता इस बार झांसे में नहीं आएगी। खड़गे ने सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट का भी मुद्दा उठाया, कहा कि कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम का दावा, जनता ने महागठबंधन की सरकार बदलने का मन बनाया है। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने खड़गे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा कि पीएम ने तो बिहार को 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, बिहार में महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई विवाद नहीं। डीएम के नेता टीआर बालू ने सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट को बदले की कार्रवाई बताया, कहा कि विरोध की वजह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान, शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के बीच अभी कोई गठबंधन नहीं। संजय राउत बोले कि अगर 2 भाई साथ आते थे तो क्या दिक्कत है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं। शिवसेना नेता दीपक केसरकर बोले कि उद्धव और राज ठाकरे को तय करना है क्या नहीं, लेकिन उद्धव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, उद्धव और राज ठाकरे अगर साथ आ जाते हैं तो भी महाराष्ट्र की राजनीति पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर चर्चा। अमेरिका यात्रा पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने किया स्वागत। अगले महीने से होने वाली परीक्षाओं को लेकर एसएससी की बैठक, परीक्षार्थियों की पहचान के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। एमपी में प्रोजेक्ट चीता ने पकड़ी रफ्तार, मोहन यादव की मौजूदगी में 2 चीतों का कूनो नेशनल पार्क में किया गया ट्रांसफर। नीमच के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़े गए 2 शावक, पावक और प्रभास। प्रोजेक्ट चीता के तहत रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। सीएम मोहन यादव बोले
कि एमपी को वैश्विक पहचान दिलाने पर हमारा फोकस है। सूरत में SRK परिवोत्सव कार्यक्रम में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा व शामिल लोगों ने एक मॉक अदालत में पूछे सवाल रजत जी ने बेबाकी से दिए सभी के जवाब। श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट के चेयरमैन गोविंद भाई ढोलकिया ने रजत जी को साफा पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश और ओलावृष्टि से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अचानक बादल फटने से आए सैलाब में 3 लोगों की जान गई। रामबन जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन कर 100 से अधिक लोगों को बचाया गया। सेना ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड से करीब 250 घर क्षतिग्रस्त हुए। पहाड़ से आए सैलाब और मलबे की चपेट में कई होटल और दुकान भी आए। लैंडस्लाइड के बाद रामबन में सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी। कई गाड़ियां अभी भी मलबे में दबी, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। रामबन में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और संस्थान बंद। मौसम खराब होने की वजह से फैसला। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के साथ NDRF और SDRF और सिविल QRT मौजूद। मौसम ठीक होते रेस्क्यू ऑपरेशन में आएगी तेजी। रामबन में भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे 44 बंद। उधमपुर में लगा भीषण ट्रैफिक जाम, वाहनों की लगी लंबी कतार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीती शाम हुई भारी बारिश, कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। बारिश को देखते हुए पुलिस ने लोगों को किया अलर्ट। घर से बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने की अपील। श्रीनगर में भी खराब मौसम से जनजीवन अस्त व्यस्त। लैंडस्लाइड की वजह से मुगल रोड बंद। खराब मौसम की वजह से कश्मीर घाटी में भी आज स्कूल बंद। एहतियातन उठाया गया कदम। रामबन में कुदरती आपदा पर बोले NC चीफ फारूक अब्दुल्ला, बहुत नुकसान हुआ, हमने केंद्र से भी मदद मांगी है। बालटाल में अमरनाथ ट्रैक से बर्फ हटाने का काम जारी। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। हिमाचल के शिमला में कई इलाकों में हुई बारिश। 22 अप्रैल तक के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी बारिश, ओलावृष्टि से सेब बागानों को पहुंचा भारी नुकसान। भारी बारिश के कारण चंबा तीसा मुख्य मार्ग बंद। वडोदरा में रेनोवेशन के दौरान एक पुरानी इमारत का निचला हिस्सा ढहा। हादसे में किसी तरह की जानहानि की खबर नहीं। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पूरे मामले की जांच जारी। पटना के GPO गोलबंगन में 5 सड़क हादसा। कार सवार युवकों ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। कार में 2 युवक और एक युवती सवार थे। सिविल पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा, युवती फरार। साइबर फ्रॉड के मामले में मुंबई पुलिस की लापरवाही के खिलाफ पीड़ित महिला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची। कहा कि पुलिस कार्रवाई में देरी से 45 लाख रुपए का नुकसान। पीड़ित महिला ने कोर्ट को बताया, पुलिस ने ना तो समय पर एक्शन लिया और ना ही केस दर्ज करके पुलिस ने जब एक्शन लिया तो सिर्फ 2 लाख रुपए बचाए जा सके। बॉम्बे हाईकोर्ट को मुंबई पुलिस ने दिया भरोसा। कहा कि साइबर फ्रॉड के मामले में अब से त्वरित कार्रवाई होगी और केस भी दर्ज होगा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक मां और बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस ने बरामद किया शव। FSL और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच। मामले को जल्द सुलझाने का दावा। सूरत में साइबर सेल का बड़ा एक्शन। साइबर अपराधियों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 12 आरोपी गिरफ्तार। साइबर सेल ने एक बड़े सर्च ऑपरेशन के जरिए अलग अलग साइबर अपराधों में कार्रवाई की। सभी आरोपियों को रिमांड पर लिया गया। पुलिस की टीम आरोपियों से कर रही है पूछताछ। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी किसी दूसरे अपराध में भी शामिल है या नहीं। IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला। कोलकाता में शाम को 7:30 बजे दोनों टीमें आमने सामने। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर मुंबई ने दर्ज की लगातार तीसरी जीत। चेन्नई को 9 विकेट से हराया।